नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। न्यायालय परिसर में फलदार पौधे के रोपण के साथ हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस महानिदेशक द्वारा फॉरेंसिक प्रयोगशाला का अनावरण और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आज राज्य स्तरीय शुभारंभ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। विधि सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधि सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आज न्यायालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुगातो मुजुमदार की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान माननीय न्यायाधीशों द्वारा न्यायालय परिसर में विभिन्न फलदार पौधों का रोपण किया गया। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था। माननीय न्यायाधीशों की सक्रिय भागीदारी ने क्षेत्र के लिए अधिक हरित, अधिक लचीले भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम में कानूनी पेशावरों, न्यायिक अधिकारियों और स्थानीय बार के सदस्यों सहित समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों से उत्साहपूर्वक भागीदारी देखी गई। साथ ही जिला न्यायाधीश, सह अध्यक्ष तथा पोर्ट ब्लेयर में तैनात सभी न्यायिक अधिकारी एवं प्रभागीय वन अधिकारी मौजूद रहे। अपने भाषण में न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी ने ऐसी पहलों के महत्व के पर जोर दिया। See, this sapling plantation drive that the Forest Department has taken is highly commendable and very welcome. We wholeheartedly applaud it. Now, I am personally very concerned, and I am sure my brother is also, about the manner in which we are cutting down trees. If you ask me, and please don't mind me saying this, I think the entire human race is on a suicide mode. The degree of deforestation, cutting of trees that the human race is indulging in is alarming. Of what use is development or economic growth if Mother Earth perishes, if the world does not survive? What will we do before it becomes too late? We should all be conscious about the importance of trees, the importance of saving the ecology, the environment, and we have a duty, an intergenerational duty, I think, to leave a relatively nice Mother Earth for the next generation. We should be all conscious of that, and this is what I wanted to share with you. Thank you. माननीय न्यायमूर्ति सुगातो मुजुमदार ने इस भावना को दोहराया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने समुदाय से इस नेक काम में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया। Andaman and Nicobar Islands, there are varieties of flora, fauna, species, genus. These should be preserved with utmost sincerity, with utmost cautiousness and everything. It is not merely plantation of something, it preservation of genus, species, everything, nature. That's a very specific, the very particular but very typical nature of Andaman and Nicobar Islands. Thank you. कार्यक्रम का आयोजन कलकत्ता उच्च न्यायालय सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर के अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रजिस्ट्रार भवानी शंकर शर्मा के नेतृत्व में जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष LD सुधीर कुमार के साथ आयोजित किया गया। पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने आज पुलिस मुख्यालय के सम्मेलन हॉल में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का अनावरण किया। समारोह में पुलिस महानिरीक्षक सिंधु पिल्लई एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, पुलिस उप महानिरीक्षक मुख्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक सशस्त्र पुलिस इकाई, पुलिस अधीक्षक C, ID
पुलिस अधीक्षक मुख्यालय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक निदेशक मौजूद रहे। जगजीवन राम द्वारा डिजाइन किया गया नया अनावरण लोगो फॉरेंसिक विज्ञान में उत्कृष्टता और नवाचार के लिए FSL की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पुलिस महानिदेशक ने FSL की उपलब्धियों और चल रही प्रगति पर जोर दिया। समारोह के दौरान पुलिस महानिदेशक ने FSL के नई लोगो वाली नई डिजाइन वाली टी-शर्ट भी पेश की। पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने गत 7 अगस्त को डिगलीपुर में नए चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन किया। पार्क को बच्चों में यातायात नियमों और सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक अभिनव ई-लर्निंग कियोस्क, ज्ञान केंद्र और एक जीवंत कल्पांग कैफेटेरिया है जो बच्चों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। पुलिस महानिदेशक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्रैफिक पार्क एक महत्वपूर्ण सामुदायिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। बच्चों को यातायात एक गतिशील शिक्षण वातावरण प्रदान करता है जहां बच्चे विभिन्न प्रकार के इंटरैक्टिव अनुभवों के माध्यम से यातायात नियमों और संकेतों का पता लगा सकते हैं। ट्रैफिक पार्क में बच्चों के लिए समस्या समाधान कौशल, टीम भावना, नेतृत्व गुण और बाहरी गतिविधि की संस्कृति को विकसित करने को ध्यान में रखते हुए साहसिक और खेल क्षेत्र भी शामिल है। ब्लैक बोर्ड और प्रकृति से घिरे एक खुले एम्फी थिएटर के साथ खूबसूरती से डिजाइन किया गया यह स्थान विभिन्न रचनात्मकता गतिविधियों और प्रदर्शनों के लिए एक स्थान प्रदान करता है। इस मौके पर पुलिस उप महानिदेशक वर्षा शर्मा और उत्तर व मध्य अंडमान जिले के पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल के साथ स्थानीय लोग एवं रक्षा अधिकारी मौजूद रहे। ऐसे उदाहरण हैं जहां पे आप लोग हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ रहे और हर तरह के लोग, चाहे वो कमांड के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे फॉरेस्ट के लोग हों, चाहे PRI मेंबर्स हों, चाहे जनरल पब्लिक हो। और ये एक उम्दा उदाहरण है कि किस ये बात मेरे मन में भी थी कि इतने अच्छे ट्रैफिक पार्क को हम लोग कैसे यहाँ मेंटेन करेंगे। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड सेफ्टी कमेटी होती है। जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी होती है, मैं ये चाहूँगा कि वो कमेटी इसको अपनी पैट्रोनेज में ले और सब लोग मिल के इसको इस तरह से एक कमेटी बनाएं जिसमें सारे लोग शामिल हों। और यहाँ पे एन कमांड से भी लोग शामिल हैं। इनके काफ़ी कम्युनिटी या सिविक एक्शन प्रोग्राम होते हैं, चाहे कोस्ट गार्ड का हो, चाहे नेवी का हो। मैं ये चाहूँगा कि वो लोग भी इसमें भागीदारी दें। अंडमान निकोबार पुलिस के पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने उत्तर व मध्य अंडमान जिले के अपने दौरे के दौरान 7 अगस्त को मायाबंदर थाने में नवस्थापित मॉडल पूछताछ कक्ष का उद्घाटन किया। मॉडल कक्ष नवीनतम तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित है, जो जांच प्रक्रियाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करता है। पुलिस महानिदेशक ने मायाबंदर थाने में मॉडल बैरक और नए FSSI प्रमाणित मेस का भी दौरा किया। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस बल की परिचालन क्षमताओं और कल्याण को बढ़ावा देने में इन विकासों के महत्व पर जोर दिया।
मॉडल पूछताछ कक्ष, ई मालखाना, मॉडल बैरक और FSSI प्रमाणित मेस का उद्घाटन सुविधाओं के उन्नयन और पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक कानून और व्यवस्था वर्षा शर्मा, उत्तर व मध्य अंडमान जिले की पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल उपस्थित थी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का राज्य स्तरीय शुभारंभ आज पोर्ट ब्लेयर के मोहनपुरा स्कूल में हुआ। इस मौके पर केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा निदेशक सुजा एंटनी, प्रभारी संयुक्त सचिव डॉक्टर पी लाल, स्कूल की प्रधानाचार्य एस भवानी, ANM कार्यकर्ताएं मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया, साथ ही अन्य अतिथियों ने भी दीप प्रज्वलित किए। इस बीच मुख्य अतिथि अनिल अग्रवाल ने बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही मौजूद अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी। उपस्थिति को संबोधित करते हुए कृमि संक्रमण को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता की आवश्यकता पर बल दिया। ये बच्चों आप सबके लिए, जैसे हम नेशनल हॉलीडेज बनाते हैं, नेशनल डेज बनाते हैं, छुट्टियां बनाते हैं और पर्व बनाते हैं, इसी तरह इसको भी हमें जो डीवर्मिंग डे है इसको हमें उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से, उसी भाव से बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे मैंने पिछले फंक्शन में भी लास्ट ईयर भी कहा था कि जब हम लोगों को दवा दी जाती थी तो बहुत ही कड़वी दवा होती थी, खाने में इतनी दुख होता था, उल्टी कर देते थे। तो ये सब चीज़ों से बेहतर है, टैबलेट फॉर्म में आ गई है, इतनी सहज और सुगम है। इससे आपका ना केवल पेट ठीक रहेगा, न्यूट्रिशन लेवल ठीक रहेगा, एनीमिया नहीं होगा, बाकी बीमारियां भी नहीं होंगी, काफ़ी हद तक आप बचे रहेंगे। जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, जो हमारी काफ़ी डिजीज जो पेट से आ रही हैं, उनमें आपका कंट्रोल होगा। तो ये और मुफ्त में मिल रही है, सबसे बड़ी बात है। हम लोग जो है पैसे से खरीद के लाते थे और जाके बाहर जाते थे, धक्के खाते थे, कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। तो आज भारत सरकार का RBSK के तहत जो भी स्वास्थ्य के लिए, आपके सुधार के लिए, आपकी प्रिवेंशन के लिए, डिजीज प्रिवेंशन के लिए जो कदम लिया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं सारे डॉक्टर्स को, यहाँ के स्कूल के जो भी हमारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, जो भी लोग हैं और जितने आगंतुक हैं, सभी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और समय भाव के कारण और इसके साथ साथ जो पर्सनल हाइजीन के हिसाब से, ये तो आपने इंटरनल के लिए कर रहे हैं, जो पर्सनल हाइजीन के हिसाब से करना है उसके लिए भी आप ऐसे ध्यान रखेंगे और आगे के जीवन को अपना स्वस्थ रखेंगे, निरोगी रहेंगे और देश के विकास में, सर्वांगीण विकास में अपना यथोचित सहयोग देंगे। अंडमान निकोबार अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं ने 6 से 8 अगस्त तक अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं में 3 दिवसीय प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन और आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस अवसर पर अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की उप महानिरीक्षक मोनिका भारद्वाज मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने प्रतिभागियों से बातचीत की और उनके समर्पण तथा प्रशिक्षण के सफल समापन की सराहना की। मुख्य अतिथि ने व्यक्तिगत और सामुदायिक सुरक्षा के लिए इस तरह के प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं, विशेषकर महिला प्रतिभागियों को फायर मित्र योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रशिक्षण में अग्निशमन यंत्र और उनके संचालन का लाइव प्रदर्शन शामिल था। प्रतिभागियों को अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की विभिन्न गतिविधियों से परिचित कराया गया। सम्मान समारोह के दौरान 79 प्रतिभागियों में प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
इस प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यक्तियों को आग की आपात स्थिति पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने और आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना है। पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा ने मानसून के मौसम में हल्की बारिश और इसके कारण पोर्ट ब्लेयर की सड़कों को हुई क्षति के चलते मुख्य सचिव से सड़कों की जल्द मरम्मत कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इस स्थिति के चलते शहर के अधिकांश सड़कें खराब हो गई है, जिसके कारण आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पूर्व सांसद ने मुख्य सचिव से इन सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स द्वारा 10 से 13 अगस्त तक क्षमता विकास के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसे VYK स्किल अप अकादमी के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ATO सदस्यों को पर्यटन प्रबंधन में उन्नत कौशल और ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर M विनोद ने इस प्रशिक्षण पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पर्यटन क्षेत्र न केवल कौशल को बढ़ाने की रीढ़ है, बल्कि अंडमान में टिकाऊ और गुणवत्ता वाले पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 7 अक्टूबर को DTR दत्ता सम्मेलन हॉल में प्रशासनिक कार्यों में राजभाषा हिंदी का अनुप्रयोग पर एक कार्यशाला आयोजित की। इस अवसर पर पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के क्षेत्र कार्यान्वयन कार्यालय के सहायक निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख निर्मल कुमार दुबे मुख्य अतिथि थे। क्यारी के प्रभारी निदेशक डॉक्टर जयसुंदर ने समारोह की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि ने रोजमर्रा के कार्यालयी कामकाज की राजभाषा के प्रयोग पर जोर दिया। उन्होंने राजभाषा हिंदी के प्रति मानसिक बाधा विषय पर व्याख्यान दिया और भारत को एकजुट और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा के इतिहास और महत्व पर प्रकाश डाला। प्रशासनिक अधिकारी कनिष्क भुकर ने ई-फाइलों और अन्य सॉफ्टवेयरों के निपटान के दौरान प्रशासनिक कार्यों में राजभाषा हिंदी का उपयोग विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में डॉक्टर जयसुंदर ने कार्यक्रम की सराहना की और क्यारी के प्रभावी प्रशासनिक और विस्तार कार्यों के लिए राजभाषा के रूप में हिंदी की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कुल 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पोर्ट ब्लेयर के चिन्मय मिशन श्रावण मास के चौथे सोमवार यानी 12 अगस्त को शाम 5 बजे मिशन मंदिर में पार्थिव शिवलिंग पूजन और रुद्र अभिषेक का आयोजन करेगा। शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी मिशन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। पूजा और अभिषेक के बाद रात 8 बजे भक्तों में प्रसाद परोसा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर 9679595614 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड
शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। न्यायालय परिसर में फलदार पौधे के रोपण के साथ हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस महानिदेशक द्वारा फॉरेंसिक प्रयोगशाला का अनावरण और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आज राज्य स्तरीय शुभारंभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।